इसका विरोध प्रकट करेंगे और आइंदा आने वाले वक्तों में और भी संघर्ष अगर करना पड़ा तो हम लोग करेंगे। नीतीश कुमार बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन उसको सियासी लोगों ने ठग लिया और वो ठगा गए। उसके नतीजे में ये हिंदुस्तान बर्बाद हो गया। कौन ठग रहा है? नीतीश कुमार। नीतीश सरकार से क्या प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम है। बताना चाहेंगे क्या दिक्कत है? वक्फ बोर्ड का दस्तखत कर दिया है जाकर। वक्फ बोर्ड जो है इस बार बिहार में सत्ता पलटने का काम कर सकता है। हाँ। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में। वक्फ बोर्ड का मामला एक बार फिर जो है तुल पकड़ लिया है। जी हाँ, वक्फ बचाओ संविधान बचाओ इस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग जो है गांधी मैदान में इकट्ठा होकर के सरकार के खिलाफ, वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ जो है अब जो मुखर होकर के अपनी प्रदर्शन जारी कर दिए। देखिए, हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे कि पटना का गांधी मैदान आज जो है जंग के रूप में दिखाई दे रहा है, जहां पर तमाम मुस्लिम समुदाय वर्ग के लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने को उतर आ चुके हैं। जी हाँ, देखा जाए तो वक्फ बोर्ड जब बिल ये पास हुआ था तो ये बिल को लेकर के काफ़ी तरीके से धरना प्रदर्शन, काफ़ी तरीके से लोग सड़क पर उतरे थे और एक बार फिर वक्फ बोर्ड बिल का मामला जो है बिहार में बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर दिखाया जा रहा है और गांधी मैदान में ज़ोर शोर से मुस्लिम समुदाय अपने हक की आवाज़ उठा रहे, प्रदर्शन जारी है। जी हाँ, वक्फ बोर्ड बिल जो पास हुआ और उसको लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए दिखे थे मुस्लिम समुदाय के लोग। बिहार सरकार के खिलाफ बिहार में प्रदर्शन जारी रहा, नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहा। साफ तौर पे वक्फ बोर्ड बिल बनने के खिलाफ उनको जो है संविधान से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के साथ छेड़छाड़ यानी कि संविधान से छेड़छाड़। हम बातचीत करेंगे मुस्लिम वर्ग के लोग जो गांधी मैदान में उपस्थित हैं, आपको दिखाएंगे और आपको बता दूं कि यहाँ पर सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित हैं और सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हम जानेंगे कि किस राजनीतिक दल का समर्थन भी उनको मिल रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, ऐसे में वक्फ बोर्ड बिल आज जिस तरीके से धरना प्रदर्शन है, जो भी पार्टी इस धरने से जुड़ती है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुस्लिम समुदायों के साथ खड़े होने की बात सामने आ जाती है। चलिए हम बातचीत करेंगे मुस्लिम समुदाय से और जानेंगे कि वक्फ बोर्ड बिल जो एक बार फिर ये मामले को बड़े पैमाने पर गांधी मैदान में उतारा जा रहा है, क्या कुछ कहना होगा लोगों का। बताइए, वक्फ बोर्ड बिल बन गया, पास भी हो गया पार्लियामेंट में, लेकिन अब जाकर के आप लोग एक बार फिर धरने पर आ गए हैं, सड़क पर उतर गए, गांधी मैदान में इस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से क्या मांग है आप लोगों की, क्या बोलना चाहिए? यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला इसका अभी है, अभी फाइनली उसका फैसला नहीं आया है। इससे पहले हम लोग सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार तुम जो ये इस तरह का जो मतलब मंदिरों पे, मस्जिदों पे, गिरजाघरों पे या जो मतलब ये अल्पसंख्यक समुदाय, कोई मुस्लिम समुदाय ही नहीं है, अल्पसंख्यक समुदाय ईसाइयों में भी है, औरों में भी है। तो ये सारे लोग को जो मतलब ये चीज़ों को अब बताइए, कब्रिस्तान में लाश गाड़ने के लिए अब गवर्नमेंट से जो 100 गज ज़मीन खरीदनी पड़े। अब ईदगाह, मुसलमानों का ईदगाह जिसने बाप दादा ने जिसको वक्फ किया, वक्फ का मतलब है कि अल्लाह को उसने सपुर्द कर दिया और उसके बाद उस चीज़ को जो मतलब उसमें वो नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, कल दिन उस पर बुलडोजर चल जाएगा। ये तो बात अच्छी चीज़ नहीं है। सरकार को हम लोग ये तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि आप बेरोज़गारी पर ध्यान दीजिए, आप यहाँ से जो शिक्षा पर ध्यान दीजिए, आप स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, इसके लिए आप जो उसको ध्यान दीजिए, न कि आप ये सब चीज़ों के लिए ध्यान दीजिए। ऐसा हम लोगों का ये जो है, चूँकि आदमी बर्दाश्त करते करते एक थक गया था, इसका विरोध बहुत पहले और होना चाहिए था, लेकिन जब सरकार के पाप का घड़ा बढ़ गया तो सारे लोगों में आक्रोश। आप किसी चीज़ को देखते होंगे, किसी को दबा रहा है, स्पंज को दबाया, दबता गया, लेकिन जरा सा इसको छोड़ेंगे, फक से जो खुलेगा। यही वो चीज़ है कि आज पूरे बिहार के, झारखंड के, बंगाल के सारे मुसलमानों ने मतलब एक अल्पसंख्यक का आज़म लिया है कि नहीं, हम लोग गांधी मैदान में इसका विरोध प्रकट करेंगे और आइंदा आने वाले वक्तों में और भी संघर्ष अगर करना पड़ा तो हम लोग करेंगे।
देखिए, चुनावी साल है बिहार में और बिहार सरकार के खिलाफ आप लोग ये मोर्चा निकाल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि बिहार सरकार चुनाव के ही दबाव में जो है आप लोगों की बात सुनने की कोशिश करेगी, समझेगी, वक्फ बोर्ड बिल पर जो है सुनवाई होगी? बिहार सरकार को ये चीज़ पहले सोचना चाहिए था। जब नीतीश बाबू चंद्रबाबू नायडू के साथ मिल करके जब समर्थन दे रहे थे तो उनको समझना चाहिए था कि आने वाले वक्तों में हमें बिहार में हमें इलेक्शन लड़ना है और हमको जाना है। और बिहार में सेकंड, वो पूरे इंडिया के अंदर में बिहार वो पहला जो स्टेट है जहां मुस्लिम आबादियों की संख्या ज़्यादा है। और तब बिहार सरकार के कान पर जूई नहीं रहेंगी तो हमको क्या लेना देना है। वक्त आएगा तो हम बता देंगे इलेक्शन में कि हम किसके साथ हैं, हम किसको क्या कर रहे हैं। जब सरकार मेरे साथ नहीं, मैं भी उसके साथ नहीं, हम लोग भी उसके साथ नहीं। चाचा, आपसे जानेंगे, सरकार आपके साथ नहीं होती है, यदि नीतीश कुमार नहीं सुनते हैं आप लोगों की आवाज़, तो चुनाव में आप लोगों का साथ किसके साथ रहेगा? नीतीश कुमार बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन उसको सियासी लोगों ने ठग लिया और वो ठगा गए। उसके नतीजे में ये हिंदुस्तान बर्बाद हो गया। कौन ठग रहा है नीतीश कुमार? सियासी पार्टी लोग अपना मतलब पूरा करने के लिए उनको बर्बाद कर दिया। नीतीश कुमार को, बहुत अच्छे इंसान है वो, काम के आदमी है। आज तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं आप लोगों के समर्थन में। समर्थन में आवे नहीं आवे उससे मतलब नहीं है। इस हिंदुस्तान का 4 सिपाही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इस चारों सिपाही में फूट डाल करके ये सियासी पार्टी बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान को। जब फूट डालेगा तो हिंदुस्तान बाकी रहेगा। तो नाराजगी किससे है? केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से जो भी हुआ, केंद्र सरकार में अभी जो भी है, नीतीश कुमार को केंद्र सरकार ने ठग लिया। नरेंद्र मोदी ने ठग लिया। केंद्र सरकार ने ठग लिया। नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल ठगा। उसको इंसान के नाते इंसानियत होनी चाहिए, इंसान के भेष में शैतानियत नहीं होनी चाहिए। इंसान के भेष में जब इंसान होता है तो इंसानियत का काम होता है। तो अब जो है क्या कि इतना अच्छा आदमी जो हिंदुस्तान में रह करके पूरे हिंदुस्तान में नाम है, और थोड़ी सी गलती की वजह से आज उसके नाम पे लोग थूक रहे हैं। चाचा ने बताया कि थोड़ी सी गलती की वजह से नीतीश कुमार पर लोग थूक रहे हैं। आपकी क्या राय होगी इस पर, बता दीजिए। आप भी आए हैं प्रदर्शन में, वक्फ बोर्ड के बारे में बताइए। आप यहाँ आए हैं तो कुछ तो सोच लेकर के आए होंगे। सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार जो वक्फ विरोधी बिल है उसको वापस ले, यही मांग करने के लिए आए हैं। काला पट्टी बांध करके आए हैं, क्या संदेश देना चाहिए? जिस तरह किसानों के खिलाफ 3 कानून लाया गया था और तीनों बिल को सरकार ने वापस लिया था, हम भी चाहते हैं कि ये बिल वापस लिया जाए। बताइए, क्या वक्फ बोर्ड की सोच लेकर के क्या बोलना चाहेंगे आप? वक्फ बोर्ड की सोच लेके यही बोलना चाहते हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हमारे पक्ष में सही है वो होना चाहिए था। बीजेपी आपके पक्ष में आपके हिसाब से क्या सही है? मेरे पक्ष में मेरे हिसाब से यही सही है कि जो हम लोग का अस्तित्व है उस पर कोई ये नहीं होना चाहिए। अस्तित्व की तो बात ही नहीं है, अस्तित्व की लड़ाई तो ये थी ही नहीं। कैसे अस्तित्व के साथ आपके खिलवाड़ हो गए? कब्रिस्तान, मदरसा और वक्फ की जमीन इससे लोगों की भलाई और अच्छाई के काम के लिए दिया गया था। ये जमीन आपसे छीना तो नहीं जा रहा है, सही मायने में इसके रिकॉर्ड मांग रही है सरकार। बोल रही है कि इन सब चीजों का जायजा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया हुआ है। फिर प्रदर्शन क्यों, किसके खिलाफ कर रहे हैं? बिहार सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ? केंद्र सरकार के खिलाफ। केंद्र सरकार के खिलाफ। फिलहाल आप बिहार में है, चुनावी साल है, किसका समर्थन लगता है आपको? तेजस्वी यादव यहाँ आ रहे हैं तो आप लोग किसके तरफ जाना चाहेंगे? तेजस्वी यादव। नीतीश से क्या प्रॉब्लम है? तेजस्वी यादव बस। नीतीश जी से क्या तकलीफ है? तकलीफ क्या रहेगा, तेजस्वी को एक बार मौका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए जी। तेजस्वी यादव जो है आपके लिए सोच रहे, आज आ रहे हैं, इसीलिए यह वाकई वो सोचते हैं, करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो जो बोलते हैं करते हैं। नीतीश जी के बारे में क्या सोच रखते हैं आप? नीतीश जी भी बढ़िया नेता है, ऐसा ही नहीं है कि मतलब खराब है, हम ऐसा नहीं बोल रहे। वो भी बढ़िया नेता है, ये भी बढ़िया नेता है। एक बार हर एक को चांस मिलना चाहिए। वक्फ के तो साथ में जो है नीतीश जी नहीं है, जो वो बिल पास है उसी में केंद्र सरकार के साथ में है, तो आप लोगों का समर्थन किसके तरफ रहेगा? तेजस्वी यादव। क्या बोलना चाहेंगे चाचा आप? आपकी क्या सोच है? बिहार सरकार यदि नहीं सुनती है आपकी बात तो तेजस्वी यादव को हम लोग को समर्थन करेंगे इस बार, यानी कि चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो। जी। नीतीश सरकार से क्या प्रॉब्लम है?
बहुत प्रॉब्लम है। बताना चाहेंगे क्या दिक्कत है? वक्फ बोर्ड का दस्तखत कर दिया है जाकर। वक्फ बोर्ड जो है इस बार बिहार में सत्ता पलटने का काम कर सकता है। हाँ। आप क्या बताना चाहेंगे, अपने शब्दों से बताइए। कुछ नहीं बताना चाहिए, वापस आप बोलना चाहिएगा वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो है आप प्रदर्शन कर रहे हैं। और लोगों से लीजिए ना। हाँ? और लोगों से लीजिए ना। आप अपनी राय बताइए। और लोगों से लीजिए ना इसको। आप लोग सड़क पे उतरे, सरकार से क्या विरोध, क्या बोलना चाहेंगे? वक्फ बिल को वापस लिया जाए। यदि सरकार नहीं सुनी तो क्या करेंगे? सुनना पड़ेगा उनको। वक्फ बिल काला कानून को वापस ले। लगता है आपको कि आज इस प्रकार से आप लोग जो अपनी बुलंद आवाज उठा रहे हैं, दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार सुनेंगे? सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। तेजस्वी यादव आज आ रहे हैं, लगता है कि आप लोगों का समर्थन किसके तरफ रहे? हम लोग इसलिए जमा हुए हैं, वक्फ बिल का काला कानून को वापस लिया जाए बस। बिल जो है इस पर आप अपनी सोच बताइए, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं आप? उसको वापस लेना चाहिए। ये इस्लामी हर इदारे पर ये जो हमला करते हैं, इसीलिए ये बिल नहीं चलेगा, वापस लेना चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव है, यदि सरकार नहीं सुनती है आप लोगों की बात, नीतीश कुमार नहीं सुनते तो क्या करने वाले हैं आप लोग? क्या करें, उसके एक्शन में अलग वोट करेंगे हम लोग। नीतीश कुमार के समर्थन में नहीं है आप? नहीं। क्या नाराजगी है नीतीश कुमार से? हाँ? नाराजगी क्या है? वो भाजपा के हमारे खिलाफ समर्थन करते, कैसे उसको साथ देंगे? भाजपा के साथ में है, इसीलिए नीतीश कुमार से दिक्कत है, यानी दिक्कत भाजपा से है। भाजपा से नहीं, वो तो समर्थन करते हैं भाजपा को। भाजपा को समर्थन देते हैं, इसीलिए नीतीश कुमार से दिक्कत है आप लोगों को। हमारे कानून, हमारे पर तरह तरह के कानून थोपते हैं, हमारे खिलाफ मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, खानका पर हमला करते हैं। हमला कर दिए? हमला नहीं कर दिए, बिल लाया उसी के लिए ना। तो बिल में तो सही मायने में जो है देखना चाह रहे हैं ना, जमीन कितना है वक्फ के पास, तो जमीन का जायजा लेना कब से खराब हो गया? वक्फ के पास, सरकार के पास सारे कागजात, वक्फ को बिल देख सकता है वो कागज को, ये क्या है नहीं है। ये तो जबरदस्ती है, कानून बना के थोप देना। कानून के तहत जब काम होगा तो क्या दिक्कत है? यदि जानने का तो अधिकार है, भारत देश में मदरसा है, भारत देश में कब्रिस्तान की कितने जमीन है, उसको वक्फ की जिम्मा वापस करे, उसको कब्जा करने की मंशा। कब्जा तो नहीं बोली सरकार की, कब्जा करना है, एकदम कब्जा करेगी। आप लोग सोच बना लिए कि कब्जा करेंगे? एकदम कब्जा करेगी। सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी भी है, यानी कि न्याय पर भरोसा नहीं है भारत के न्यायपालिका पर। उस पर तो भरोसा है। ये कुरान हदीस के और मुसलमानों के मजहब के खिलाफ कानून बनाते हैं। जो हमारे संविधान में हर मजहब की दायरे लिखा हुआ है कि सब अपने अपने मजहब के आधार पर चलेंगे। चलिए, तो आपने बिहार के मुस्लिम समुदायों की बातचीत सुनी और आपने जाना किस प्रकार से वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। देखिए, हमने आपको बताया था कि राजनीतिक दल जो है समर्थन में उतरे और समर्थन में उतरे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव मुस्लिम समुदायों के वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन में आज उतर रहे, उनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे। चुनावी साल है, नीतीश कुमार कहां तक जा पाएंगे? इस प्रदर्शन के बाद क्या कुछ बदलेगा? मुस्लिम समुदायों का वोट बैंक क्या नीतीश कुमार के खिलाफ जाने वाला है या तेजस्वी यादव के समर्थन में जाने वाला? ये बहुत बड़ा सवाल जो है चुनावी साल में होने जा रहा है। आपने सुना किस प्रकार से नीतीश कुमार के खिलाफ बातचीत करते हुए लोग नजर आए। साफ तौर पे बिहार सरकार से नाराजगी है। वक्फ बोर्ड बिल इस साल का सबसे बड़ा चर्चे का केंद्र बना मुस्लिम समुदाय के लिए, जब उन्हें ऐसा लगा कि उनके खिलाफ जो है सरकार की तैयारियां शुरू हो चुकी है, उनके खिलाफ जो है कानून बनाने की तैयारी सरकार ने कर ली। नीतीश कुमार को कहां तक वक्फ बोर्ड बिल के वजह से मुस्लिम वोटों का जो है नुकसान हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब?
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।